1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल के जरिए देश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को खत्म कर दिया। मणिपुर पर विपक्ष के हंगामे के चलते मानसून सत्र में जनता के काम नहीं हो पाए थे, मगर अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद सत्र के आखिरी दिन मोदी सरकार एक्शन मोड पर आई और गृह मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक पेश कर अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बड़ा बदलाव कर दिया। 1860 से चली आ रही आपराधिक न्याय प्रणाली अब भारतीय कानूनों के हिसाब से चलेगी। खास बात यह है कि आईपीसी में उल्लेखित राजद्रोह की धारा को हटा दिया गया है, जबकि अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह और देश की एकता अखंडता खतरे में डालने वालों के लिए नया अध्याय जोड़ा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जाए। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। नए विधेयकों के कानून बनने के बाद देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो भारत में आईपीसी 1869 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभाव में आ जाएगा। आईपीसी में राजद्रोह की धारा 124A को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। संगठित अपराधों पर अंकुश के लिए प्रावधान कड़े किए जाएंगे। लव जिहाद को भी अपराध की श्रेणी में रखते हुए 7 साल या अधिक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। पहचान छिपाकर यौन शोषण के मामलों में भी कड़ी सजा के प्रावधान किए जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं नए बिल के कानून बनने के बाद क्या बदलाव आएंगे। दाऊद इब्राहिम जैसे भगौड़ों की अनुपस्थिति में भी चलेगी ट्रायल, सजा भी सुनाई जाएगी। ऐसे मामलों में सजा पर अपील कोर्ट में हाजिर होने पर ही 7 साल या अधिक जेल की सजा वाले अपराधों के सभी मामलों में फॉरेंसिक टीम का घटना स्थल पर जाना अनिवार्य। पुलिस और अन्य जांच एजेंसी की सर्च और जब्ती के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी। वारंट पर 30 दिन के अंदर लेना होगा फैसला। लोक सेवकों पर अभियोजन स्वीकृति के लिए समय सीमा तय। 120 दिन में फैसला नहीं किया तो मानी जाएगी डीम्ड अनुमति। नाबालिग से दुष्कर्म पर मृत्यु दंड की सजा। दुष्कर्म के मामलों में 20 साल तक की सजा, 3 साल तक की सजा के मामलों का समरी ट्रायल। आरोप तय होने के 30 दिन में पूरी करनी होगी सुनवाई। संपत्ति की कुर्की कोर्ट के आदेश से ही।
लव जिहाद को भी अपराध की श्रेणी में रखते हुए 7 साल या अधिक की सजा। आईपीसी की जगह लाए जा रहे नए कानून में कुल 19 अध्याय और 356 धाराएं होंगी। आईपीसी में 511 धाराएं थी। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के मामलों में नया अध्याय जोड़ा गया है। न्याय संहिता के अध्याय 5 में इन अपराधों से जुड़ी 34 धाराएं धारा 63 से 97 शामिल की गई हैं। अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में है। इसमें 12 धाराएं जोड़ी गई हैं। इसी तरह सशस्त्र सेनाओं व निर्वाचन संबंधी अपराधों के लिए भी अलग अलग अध्याय होंगे। सीआरपीसी की जगह लाए जा रहे कानून में 38 अध्याय और 533 धाराएं रखी गई हैं। कुल मिलाकर नए बिल के कानून बनने के बाद देश की कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। अब देखना यह होगा कि इसका जनता को कितना फायदा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।